हेलो, वेलकम टू स्टडीफाई इंडिया। हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में, जिसका नाम है नोवेल सीरीज़ ऑफ कोर्स, उसमें हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कम बिलीव की जाती है या फिर उनके बारे में सप्रेस किया जाता है। ऐसी इन्फॉर्मेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि इंटरनेट पे काफ़ी कम मिलती है या फिर मुश्किल से मिलती है। हम यहाँ पे मेजरली टेम्पल्स के बारे में बात करते हैं, इंडियन कल्चर के बारे में बात करते हैं और कुछ कुछ माइथोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे इस पॉइंट पे कि हमारी ये पॉडकास्ट की सीरीज़ रिलीजियसली नहीं है। मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन पे फोकस नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे सारे रिलीजन के कंटेंट को कैप्चर करेंगे। हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। आज हम बात करेंगे एक साउथ इंडियन टेम्पल के बारे में। ऑफ कोर्स वो नॉर्मल तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट की सीरीज़ में कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं है। तो ये टेम्पल भी पिछले कुछ टेम्पल्स की तरह स्पेशल है अपने आप में। क्या स्पेशलिटी है, कहाँ का है ये टेम्पल, कैसी कैसी माइथोलॉजीज है इसके साथ, कैसी हिस्ट्रीज है, क्या लोग जानते हैं इसके बारे में, और क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कम पता है लोगों को, वो सारी बातें आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज यश पटेल एंड आई एम वेलकमिंग यू टू आवर अनदर एपिसोड ऑफ दिस नोवेल सीरीज। नचियार कोविल एक लोकेशन है साउथ इंडिया के अंदर, जो कि कुछ 10 किलोमीटर दूर है कुंभकोणम से। और यहाँ का एक टेम्पल है जिसका नाम है श्रीनिवास पेरुमल टेम्पल। और ये टेम्पल नचियार कोविल टेम्पल से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी लोकेशन का ये नाम है। ये टेम्पल है, इसको 14th दिव्य देशम से जाना जाता है। ये 108 दिव्य देशम्स में से एक है। ये टेम्पल चोला किंग कोचिंगन ने बनाया था और ये फर्स्ट वैष्णवी टेम्पल है जो कि चोला किंग ने बनाया था। चोला किंग कोचिंगन ने अपने लाइफ में 70 टेम्पल्स बनाए थे और उनमें से ये एक है। ये 71th टेम्पल है जो कि उन्होंने बिल्ड किया था। उससे पहले उन्होंने 70 टेम्पल्स ऑलरेडी बिल्ड कर चुके थे। तो ये बेसिक कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ इस टेम्पल के बारे में। और ये टेम्पल को पूरे के पूरे इंडिया में कालगरुड़ा टेम्पल से जाना जाता है। मे बी अगर आपको नचियर कोविल टेम्पल, श्रीनिवास पेरुमल टेम्पल ये नाम नहीं पता, तो पॉसिबल है, काफ़ी पॉसिबल है कि आप कालगरुड़ा नाम से इस टेम्पल को जानते होंगे, क्योंकि यही एक नाम है जिससे इस टेम्पल को काफ़ी ज़्यादा पहचाना जाता है पूरे के पूरे इंडिया के अंदर। इसके नाम से हमें पता चलता है, और इसके गॉड के नाम पे ही इस टेम्पल का भी नाम पड़ा है, श्रीनिवास पेरुमल। ये इस टेम्पल के गॉड का नाम। और ये गॉड है, उनका कॉन्सर्ट जो है वो प्रचलित है वंजुवल्ली थैयर के नाम से। जैसा कि हमें पता है कि ये टेम्पल का नेम सजेस्ट करता है हमें, ये एक दिव्य देशम का मंदिर है। ऑफ कोर्स साउथ इंडियन लोकल लैंग्वेज में भगवान, गॉड, साउथ इंडियन लोकल लैंग्वेजेस में भगवान या गॉड को थैयर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर का थैयर या फिर आप गॉड, भगवान, मेन विष्णु है, लॉर्ड विष्णु। अगर हम स्थल पुराण की माने तो इस जगह पे मेधावी नाम का एक संत जो था वो रहता था, और उन्होंने यहाँ पे अपनी साधना जो थी उसको कंप्लीट किया था। उनकी साधना इसके लिए थी क्योंकि उनकी एक इच्छा थी, उनको महालक्ष्मी अपनी बेटी के रूप में चाहिए थी। तो उन्होंने इसके लिए पूरी की पूरी साधना जो थी वो परफॉर्म की थी। उन्होंने रिलीजियसली काफ़ी टॉप लेवल पे साधना को कंप्लीट किया था, और उसके रिजल्ट में उनकी साधना के रूप में, उनकी पूजा के रूप में उनको एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर पुत्री का
जन्म होता है, उनकी साधना, प्रार्थना और पूजा के रिजल्ट से उनको एक काफ़ी सुंदर पुत्री मिलती है, जो कि प्रकट होती है एक पेड़ के नीचे, जिसका नाम है वंजुला मरम। हिंदी में बात करें तो उसको हम अशोक ट्री से भी जानते हैं। साधु ने इस बच्चे का नाम इसी ट्री के ऊपर रखा था और उनका नाम रखा था वंजुलावल्ली। वंजुलावल्ली कुछ समय के बाद बड़ी होती है और उनके आश्रम में ही उनका बचपन गुजरता है। जब वो शादी की उम्र की हो जाती है तो एक दिन भगवान विष्णु अपने आप को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। और ये अलग अलग 5 पार्ट के नाम मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। शंकरशनन, अनिरुद्धन, प्रद्युम्नन, पुरुषोत्तमन और वासुदेव। ये 5 अलग अलग रूप में उन्होंने अपने आप को स्प्लिट कर दिया, अलग कर दिया। और वो एज अ गेस्ट आश्रम में आते हैं मेधावी जी के। आश्रम में संत मेधावी के शिष्य सभी गेस्ट का वेलकम करते हैं। मंजूवल्ली उनको काफ़ी डिलीशियस खाना प्रदान करती है। खाना खाने के बाद मंजूवल्ली उनको हाथ वगैरह धोने में भी हेल्प करती है। कुछ देर बाद वासुदेव अचानक से मंजूवल्ली का हाथ पकड़ लेते हैं और जब वो रोने लगती है हेल्प के लिए तो उनके फादर मेधावी दौड़ते हुए हेल्प करने के लिए आते हैं। पर उससे पहले कि वो वासुदेवन को पकड़े, सभी पांचों के पांचों गेस्ट जो भी थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। लॉर्ड महाविष्णु वहां पे प्रकट होते हैं और वो मेधावी जी से उनकी लड़की का हाथ मांगते हैं, मतलब कि मंजूवल्ली से शादी करना चाहते हैं। संत मेधावी काफ़ी खुश हो जाते हैं, वो ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अपनी डॉटर की मैरिज के लिए एग्री हो जाते हैं। पर वो 3 विशेस के लिए मांग रखते हैं। 3 विशेस में से आपको बारी बारी से सभी को बताऊंगा। वो बोलते हैं कि महाविष्णु को आजीवन सिक्योरिटी मिले। जितने भी लोग जी रहे हैं, जिन्होंने उनको हेल्प की है मंजूवल्ली को एज अ वाइफ स्वीकार करने में, उनको भी ये सेम बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको भी ये सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बोला लास्ट विश में कि उनकी जो डॉटर है मंजूवल्ली, वो सभी एक्टिविटी में फर्स्ट आनी चाहिए, हमेशा ही वो फर्स्ट प्लेस पे होनी चाहिए। ये सारी विशेष उन्होंने भगवान विष्णु से मांगी थी और लॉर्ड विष्णु हैप्पीली ये सारी विशेष को एक्सेप्ट करते हैं एंड सारी की सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद मंजूवल्ली से उनकी शादी हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि कलयुग के अंदर पुरुषों को अपनी वाइफ का मान सम्मान रखना पड़ेगा, उनकी बातों को मानना पड़ेगा। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, ये 3 विशेस को एक्सेप्ट कर लिया। उस दिन से इस जगह को नचियर कोविल के नाम से जाना जाता है और ये टेम्पल भी उसी नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेम्पल महाविष्णु की वाइफ का है। इवन इस मंदिर के मेन हॉल में भी आपको देवी वंजुवल्ली की आइडल मिल जाएगी, जो कि सबसे टॉप पे रखी है। इवन जो मेन भगवान की मूर्ति है उनसे भी टॉप पे वंजुवल्ली की आइडल को रखा गया है।
तो ये यहाँ पे भी प्रूव होता है कि मंजू वल्ली को सभी एस्पेक्ट्स से टॉप पे रखना चाहिए और उसको टॉप प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। चलो, ये तो बात हो गई नचियर कोविल प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में। अब बात करते हैं एक्चुअली टेम्पल के बारे में, काल गरुड़ा टेम्पल। ये प्लेस तो अपने आप में स्पेशल है ही, क्योंकि जिस तरह से मैंने अभी आपको एक इसके पीछे की हिस्ट्री बताई है प्लेस के बारे में। अब हम बात करेंगे एक्चुअल टेम्पल के बारे में। ये प्लेस से भी ज़्यादा ये टेम्पल क्यों स्पेशल है अपने आप में, क्यों लोग इस प्लेस को जितनी अहमियत देते हैं उससे भी कई ज़्यादा इस टेम्पल को अहमियत देते हैं। क्या स्पेशल बात है इस टेम्पल की, जानेंगे नेक्स्ट 15 मिनट में। काफ़ी बड़ा गरुड़ा का आइडल शालिग्राम स्टोन से बनाया गया है और इसके लिए सेपरेट एक टेम्पल का पार्ट भी बनाया गया है, जो कि अराउंड 10.5 फीट जितना लंबा भी है। तो ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये मंदिर के साथ ही है, बस मंदिर के थोड़ी सी साइड में, बाहर की साइड है। और ऑफ कोर्स मंदिर के बारे में अगर आप अंडर करो तो मेन मंदिर ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आगे एक स्टोरी बताई मंजू वल्ली की, तो वो माता का वो मंदिर बनाया गया। तो ये काल गरुड़ा का टेम्पल है, वो थोड़ा सा सेपरेट टेम्पल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ये नॉर्मल नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट फोकस थिंग है इस जगह की, और लोग दूर दूर से इस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, ये टेम्पल को देखने के लिए आते हैं। इस टेम्पल में दिसंबर जनवरी के बीच में और मार्च अप्रैल के बीच में एक स्पेशल इवेंट रखते हैं, जिसको ये काल गरुड़ा सेवा के नाम से पहचानते हैं। उसके अंदर कुछ कुछ हॉली रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें परफॉर्म की जाती है, और ये टाइम में काल गरुड़ा की टेम्पल जो है उसकी भी पूजा की जाती है, और वहाँ का जो भी आइडल है, मेन आइडल जैसे कि मैंने बताया शालिग्राम स्टोन से बना है, उसको बाहर निकाला जाता है फॉर सम काइंड ऑफ होली रिचुअल्स। तो उसको मंदिर से बाहर निकाला जाता है, और मिस्ट्री यहाँ पे आएगी। मिस्ट्री के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ट्रेलर में कुछ कुछ चीज़ें तो रिवील कर ही दी थी। मिस्ट्री ये है कि जब इस आइडल को बाहर निकाला जाता है तो ऑफ कोर्स लोग ही उठाते हैं इसे। तो स्टार्ट करते हैं 4 लोग से, मतलब कि स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में 4 लोग इसको उठाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर निकलेगी, जैसे जैसे ये आइडल बाहर चला जाएगा, वैसे वैसे इसका वेट बढ़ता जाएगा। नाउ दैट्स द मिस्ट्री। उसका वेट इतना बढ़ जाएगा कि एट अ टाइम जब मेन जगह पे उसको लेके रखते हैं, जहाँ पे कुछ कुछ होली रिचुअल्स परफॉर्म किया जाता है, वहाँ तक आने से पहले उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ऑलमोस्ट 128 पीपल उठा रहे होते हैं उसको। और ये सेम चीज़ रिवर्सली फॉलो होती है जब वो सेम आइडल को फिर से अंदर ले जाया जाता है। ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इस चीज़ के बारे में काफ़ी साइंटिस्ट ने रिसर्च भी की थी, लेकिन उनको कोई भी स्पेसिफिक साइंटिफिक रीज़न पता नहीं चला इसका। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रेविटी का कुछ ना कुछ हाथ रह सकता है इस चीज़ में, लेकिन उस पे भी थोड़ा सा बिलीव करना मुश्किल है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे साइंटिस्ट ने इसको एज ए सुपर नेचर पावर घोषित कर दिया है। ये जो भी रिचुअल है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी आँखों से कलयुग के दरमियान भी गॉडेस पावर को महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो कि यस, आज के टाइम में भी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। किस तरह से सामान्य से 4 लोग बढ़ के 128 पीपल हो जाते हैं, किस तरह से उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी को नहीं पता। क्या वहाँ पे कोई स्पेसिफिक फोर्स लगता है, या फिर कोई गॉडलेस पावर ऐसी है यहाँ पे जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करती है, किसी को नहीं पता।
लेकिन ये चीज़ आज के टाइम में भी लोगों के सामने एक प्रूफ बन के खड़ी है कि कुछ ना कुछ एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये रिचुअल को शाम के अराउंड 7 PM को परफॉर्म करते हैं ये लोग, एंड ये मैजिकल इवेंट हैपन होता है। ये चीज़ें सारी होती है वहाँ पे। इस रिचुअल की कुछ कुछ चीज़ें बताऊँ तो इसमें आइडल को सिल्क धोती पहनाई जाती है और उनको डेकोरेट किया जाता है ग्लिटरिंग ज्वेल्स के साथ, और काफ़ी सारी फ्लावर की मालाएं तो ऑफ कोर्स पहनाएंगे। ये सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करने के बाद उनको फिर से अंदर ले जाने के लिए 128 पीपल आते हैं, और वो चीज़ कम होते होते 4 लोगों तक आ जाती है। तो इंडियन 4 लोग आइडल को उठा रहे होते हैं, और ये चीज़ एक्चुअल में थाउजेंड्स ऑफ पीपल के सामने होती है। तो इस चीज़ पे कोई भी डाउट नहीं कर सकता। दैट्स इवन मोर क्रेजी। कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ लोगों का क्या, काफ़ी लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है कि जब ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो एक्चुअल में आइडल के नोज पे हमको स्वेट मिलेगा, विच इज़ जस्ट इवन मोर क्रेजियर। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद, इवन ये टाइम में सुनने के बाद, तो हम बिलीव नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ कोई बोलता कि कुछ सालों पहले हो रहा है, मान लो सत्ययुग में हो रहा है, तो हम मान लेते, लेकिन इवन इन दिस टाइम इज जस्ट हैपनिंग राइट नाउ। अगर इस आइडल के नोस की बात करें, नोस से याद आता है हमको इसके नोस के साथ एक और इंसिडेंट भी बना हुआ है। जैसे कि मैंने ट्रेलर में ऑलरेडी रिवील किया था कि जब इसकी मूर्ति या फिर आइडल जब भी इसको बना रहे थे, जो भी स्कल्पचर इसको बना रहा था, क्योंकि इसको एक सिंगल स्कल्पचर ने बनाया अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, तो जब ये स्कल्पचर इसको बना रहा था तो उसने नोटिस किया कि जैसे उसने इसके विंग्स बनाना कंप्लीट किया, आइडल अचानक से उड़ने लगती है और वो घबरा जाता है, स्कल्पचर शॉक हो जाता है। तो वो सडनली एक एक्शन लेता है, वो एक स्टोन को थ्रो करता है और वो स्टोन सीधा जाके आइडल के नोज पे लगता है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे आके टकराता है, और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो फिर से नहीं उड़ता और वहीं पे रह के लोगों को ब्लेस करता है। तो ये इसकी आइडल की भी ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि मैंने ट्रेलर में थोड़ा बहुत रिवील किया था। और एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली यहाँ पे जो भी पोजेसन किया जाता है, जो भी सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती है, होली चीज़ें परफॉर्म की जाती है, उसमें सिर्फ काल गरुड़ा की आइडल को नहीं बाहर लाया जाता, उसमें मंजू देवी की मूर्ति को भी बाहर लाया जाता है। एंड जैसे कि हमें पता है कि उनको एक वरदान मिला है कि वो किसी भी चीज़ में सबसे पहले रखी जाएगी, कीपिंग अप प्रॉमिस। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे भी हमें ट्रू लगती है कि किस तरह से काल गरुड़ा टेम्पल की जो भी मेन आइडल है उसका वेट बढ़ते जाता है, और वेट की वजह से जो भी स्वान है जिसको जो भी कैरी किया जाता है वो फास्ट इतना ज़्यादा कैरी नहीं कर पाते, जबकि वंजुवली थेयर की आइडल को आराम से कैरी कर सकते हैं और वो फास्टली कैरी कर पाते हैं। ड्यू टू लो वेट, वंजुवली थेयर की मूर्ति को आगे रखा जाता है और उसको फॉलो करते हुए काल गरुड़ा की आइडल को लिया जाता है, जो कि क्लियर करता है ऑफ कोर्स कीपिंग अप प्रॉमिस, कि वंजुवली को हमेशा ही किसी भी चीज़ में आगे रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आज भी यहाँ पे ट्रू होती है और हमें यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ दिखती है। तो ये था काल गरुड़ा टेम्पल। अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी
मैंने जिस तरह से आपको बताया, टाइम होता है जनवरी से दिसंबर के बीच में कुछ, और मार्च से अप्रैल के बीच में कुछ। ये स्पेशल इवेंट होता है। ज़रूर से जाइए, इवेंट को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कीजिए एंड जस्ट टेक अ फील ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। ऐसी चीज़ों को जब आप फील करते हो तो आपको ट्रुथफुलनेस दिखाई देती है हमारे शास्त्र में, और कहीं कहीं पे सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने प्रूव होती दिखती जाएगी। सो डेट इज़ इट फॉर टुडे। दिस इज यस पटेल। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टेटिफाई इंडिया। थैंक यू।